नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयं पंडिता रमाबाई इत्यस्य पाठस्य पंचम षष्ठ प्रश्नयोः उत्तराणि ज्ञास्यामः। पंचमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनञ्च लिखत। अर्थात अधोलिखितानां नीचे लिखी हुई धातूनाम धातुओं का लकार पुरुष और वचन वचनम च और वचन लिखत लिखो। लिखत लिख धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अधोलिखितानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब सबसे पहले हमने धातुओं के मूल धातु बतानी है, उसके बाद लकार, उसके बाद पुरुष और उसके बाद वचन। इसको पद परिचय भी कहते हैं। शब्दों का जो परिचय दिया जाता है वो मूल शब्द, विभक्ति, लिंग, विभक्ति, वचन होता है। और धातु क्रियापद जो होते हैं जिनमें धातुएं होती हैं, उन शब्दों का जो परिचय होता है उसमें सबसे पहले धातु, लकार, पुरुष और वचन बताया जाता है। यथा आसीत, शब्द है क्रियापद। इसमें मूल धातु है अस माने होना। लकार है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। प्रथमा पुरुष एक वचनम। अब हमने बताना है कुर्वन्ति क्रियापद का परिचय। कुर्वन्ति में क्री धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। इसी प्रकार आगच्छत। आगच्छत में आ प्लस गम धातु। गम धातु है, आ उपसर्ग है। यहाँ पर धातु कौन सा होगा? धातु होगी गम। लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसन्ति, नि प्लस वस। नि उपसर्ग है, वस धातु। वस माने रहना। निवस निवास करना। वस धातु। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम निवसन्ति। गमिष्यति गम धातु। लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। प्रथम पुरुष एक वचनम। अकरोत क्री धातु। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। षष्ठः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को। वाक्यानि में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और अधोलिखितानि उसका विशेषण पद है। घटनाक्रमानुसारम, घटनाक्रम प्लस अनुसारम, इन दो शब्दों को मिलाकर बना है घटनाक्रमानुसारम। दीर्घ संधि है। घटनाक्रम के अंत में भी आ है, अनुसारम के प्रारंभ में भी आ है। दोनों समान स्वर हैं, इसलिए दोनों को दीर्घ हो गया। घटनाक्रमानुसारम। लिखत लिखो, लिख धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अब यहाँ पर बच्चों हमने घटनाक्रम के अनुसार लिखना है वाक्यों को, कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी, इस तरह क्रम से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ढूंढेंगे, पहले इन सब का अर्थ जान लेंगे। रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। ख
1858 ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया अर्थात मृत्यु हो गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब बच्चों आपके लिए आसान हो जाएगा कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो ख 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म अलभत अर्थात 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। उसके बाद च आएगा सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आएगा रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। उसके बाद सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और अंत में आएगा 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो इस प्रकार आप क्रम से वाक्य लिखेंगे। इसे कहते हैं घटना क्रमानुसार लिखना। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।